चाइना में एक एयर शो जारी है जहां पर J-35 ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, लेकिन J-35 के साथ-साथ एक नया मिसाइल भी इस एयर शो में रखा गया है। इस मिसाइल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, J-35 के साथ-साथ एक नया मिसाइल भी इस एयर शो में रखा गया है जो J-35 में फिट किया जाएगा। ये मिसाइल कौन-सा है? हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि J-35 मेरा बेहतरीन मौजू है। मैंने कल भी इस पर व्लॉग किया, मैंने 2 दिन पहले भी इस पर व्लॉग किया था और लोग भी जानना चाहते हैं। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि दुनिया में एक मोतबर नाम है रॉयटर्स का, वो इसको ब्लैक बॉक्स कहता है। और ब्लैक बॉक्स क्यों कहता है? आपको पता है किसी जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके अंदर बहुत सारे राज दफन होते हैं, जिनको डिकोड करना जो है एक पूरा प्रोसेस है। तो रॉयटर्स कहता है कि J-35A एक ब्लैक बॉक्स है जिसका राज अभी तक चीन ने नहीं खोला है। अब उसने चिनजियांग में जो ये एयर शो जिसकी आप बात कर रहे थे, वहाँ पे मुनक्कद किया और वहाँ पे J-35 के साथ उसने PL-15, PL-21-17 के साथ साथ LD-8A जो है वो भी रख दिया। ये है क्या? LD-8A ही इसी के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझे पता था आप किसकी बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा मिसाइल है जो अभी दुनिया के लिए जो है बहुत ही नया है। यानी दुनिया में इसको अगर मैं आज ग्लोबल टाइम्स देख रहा था, रॉयटर्स की स्टोरी मैंने पढ़ी, चीन के कुछ अखबारात ने इस पर स्टोरीज़ की हैं और वो कहते हैं कि ये दुनिया के लिए एक नया वेपन है। और ये वेपन क्या है? ये वेपन पैसिव रडार होमिंग के ज़रिए काम करता है और आप इसको यूँ समझे PHAR। ये क्या होता है? ये दूसरे रडार से आने वाली लहरों को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है और फिर अपने मतलब के मुताबिक उन लहरों को जारी करता रहता है। लेकिन रडार को समझ नहीं आती है कि उसकी लहरें जो हैं चोरी हो गई, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर जो है बहुत अहमियत है। और आपका रडार अगर अंधा हो जाए तो आपका जहाज़ गिर जाएगा, आपका डिफेंस सिस्टम जो है उड़ जाएगा। अच्छा, दुनिया ये कह रही है कि इस मिसाइल का इससे पहले कहीं जंगी तौर पर जो है सबूत मौजूद नहीं है, चीन ने नहीं किया है। पता नहीं, मेरी ऐसी एग्जम्पशन हो सकती है कि कहीं जंग मई में ये इस्तेमाल तो नहीं हुआ। S-400 जो है उसको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने मारा था, तबाह किया था, आपको याद होगा। बिल्कुल ऐसे ही आज तक रशिया पूछ रहा है कि ये इसको मारा किसने था। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा, ये क्या कहीं वहाँ इस्तेमाल तो नहीं करके चीन ने देखा था हो सकता कि है। इसको इस्तेमाल किया हो? मेरा खदशा है। मैं इस पर कोई बिल्कुल आपको 100% नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि दुनिया इन खदशात का इजहार कर रही है, दुनिया ये कह रही है कि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को इससे पहले किसी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये पैसिव रडार होमिंग जो है इसका एक मिसाइल का एक स्टेल्थ जहाज़ के साथ होना, ये वो क्या कहते हैं उसको, दो आतिशा बना देता है इसको। बिल्कुल ऐसे ही। यानी ये दो आग इकट्ठी हो जाती हैं, पहले तो जहाज़ नज़र नहीं आएगा, फिर आपको मिसाइल भी नज़र नहीं आएगा। और मिसाइल, दिलचस्प बात यह है कि ये आपके सिग्नल्स को रोकेगा नहीं। अच्छा, ये बड़ा आपने सिग्नल्स दिया था कि कोई भी मिसाइल या जहाज़ इसमें आए तो वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको आप रडार को बता देते हैं कि भाई इतनी दूर है, इतना फासला है, ये ऑब्जेक्ट है, जहाज़ है या मिसाइल है, इसकी स्पीड क्या है। ये उसको रोकेगा नहीं, लेकिन उसको डाइवर्ट कर देगा। नहीं, अब अमर मुझे भाई, इसको ऐसे समझ लें कि जो सिग्नल आएगा ये उसको कैच करेगा, कैच करने के बाद उसको ऑब्जॉर्व करेगा, ऑब्जॉर्व करने के बाद अपनी मर्जी से दोबारा वापस सिग्नल भेजेगा उसके रडार की मिसगाइड करेगा, तरफ, हाँ। मिसगाइड करने की तरफ कि ये जहाज आपसे कितनी दूर है। ये अगर वो उसको- ये 400 उसको- किलोमीटर दूर है तो ये मिसगाइड कर सकता है ये कि उसको शायद वापस नहीं 300 भेजेगा, किलोमीटर ये दूर उसको वापस नहीं भेजेगा। ये मज़े की बात है। ये जो पैसिव रडार होमिंग है, इसमें आपका वो टकरा कर ये तो अगर वापस चला गया तो वो तो चला गया ना, कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे परिंदा ही है, लेट्स से मिसाइल है, जहाज़ है, कुछ भी है, ये वापस नहीं भेजेगा। ये उसको अपने अंदर जज्ब करता चला जाएगा। वापस जाने वाला जो काम है ना, वही तो रडार को सही। बताता है। तो ये एक ऐसा हथियार है जिसको J-35 के साथ, और कल ही मैंने J-35 पर वो मीटिंग का मीडिया कॉन्फ्रेंस की जिक्र किया था लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद वाली। तो उन्होंने कहा है कि हमने कहा है कि J-35 जो है इसको फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है बिल्कुल। हमें फराहम कर दिया जाए। J-35 पूरी दुनिया के लिए एक मुहिमा है, लेकिन शायद पाकिस्तान एयरफोर्स वो वाहिद एयरफोर्स है जो कि
चाइनीज़ आर्मी के बाद इसको इस्तेमाल कर चुकी है, मुझे लगता है। और मैंने एक व्लॉग भी इस पर किया था कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं और जो पायलट्स हैं, वो चीन में क्या कर रहे हैं, आपको याद होएगा चीन में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उस वक्त J-35 की उसके बाद ऐसी खबरें आना शुरू हुई, उस पर बहुत सारे व्लॉगर्स ने व्लॉग भी किए कि J-35 उड़ता हुआ गिलगित के करीब देखा गया है और J-35 वहाँ देखा गया है। J-35 दुनिया के लिए एक छलावा बना हुआ, मुअम्मा बना हुआ है माँ-सिवाय पाकिस्तान के। और अभी भी J-35 जो है वो पाकिस्तानियों के इस्तेमाल में आने वाला है। इस साल के आखिर तक आ जाएगा। अब गो कि पाकिस्तान अपना भी 5th जनरेशन का जहाज़ बना रहा है, लेकिन हमें क्योंकि जल्द चाहिए था, इंडिया F-35 की तरफ जा रहा था, हमें J-35A ही चाहिए था। और उसमें अब ये पैसिव रडार होमिंग वाला मामला जो है, ये मैं समझता हूँ कि LD-8A वाला मिसाइल भी अगर शामिल हो गया तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये आवाज़ से 2 गुना रफ्तार का मुसाफिर है। और कह रहे हैं कि इससे भी प्लस है अभी, क्योंकि लोगों के जहन में ये है कि ये इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसलिए इसका नहीं है। ये एक स्टेल्थ जहाज़ को ना सिर्फ बचाएगा बल्कि वो जिस चीज़ को चाहेगा, इसको स्पेशलाइज्ड ये कहा जा रहा है, स्पेशलाइज्ड कि जो इंटरसेप्टर्स हैं, जिस तरह से S-400 है या अमेरिका के मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, थर्ड वगैरह, थर्ड उनका सिस्टम है, इस तरह के या यूरोपियन सिस्टम्स हैं, ये उन सब को ब्लाइंड करके, अंधा करके मारेगा। और ऐसी मतलब उनको समझ नहीं आएगी कि उनकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे जंगे मई में हमने S-400 को अंधा करके ही मारा था। ये इसका तरीका यही है। और इलेक्ट्रिक वॉरफेयर को अब दुनिया भर में पढ़ाया जा रहा है। मैंने एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी का भी निकाला था, जो जंगे मई को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने शुरू भी कर दिया पढ़ाना। वो हमने रिसर्च की नहीं की, हमने उस पर अभी तक हम जो हैं वो अपने फतह के झंडे तो लहरा रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च करने का। और उन्होंने कहा कि अगर आपने वॉरफेयर को इलेक्ट्रॉनिकली देखना है कि किस तरह आपने उनके बेहतर जहाज़ों को निशाना बनाया, उनके 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 रडार्स को रोका, तो आपको जंगे मई जो है उसको पढ़ना चाहिए। और आपने किस तरह से ब्रह्मोस को मिसगाइड किया, ये भी एक मज़े की दिलचस्प बात है कि ब्रह्मोस एक बड़ा मिसाइल है जी, दुनिया में उसका नाम है, उसको आपने कैसे मिसगाइड किया और वो अफ़गानिस्तान की तरफ चला गया। ऐसे ही तो ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर अब ये बाकायदा एक सब्जेक्ट बन गया है। एम ही पाकिस्तान की इन्नी इज्जत बिल्कुल ऐसे ही है। एम ही नहीं है। और ये J-35 पाकिस्तान को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। फास्ट ट्रैक पर तैयारी उसकी शुरू है। जैसे ही मिलेंगे हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पैसिव रडार होमिंग वाला मिसाइल है LD-8A, ये भी हमारे J-35A के साथ, ए से मुराद A क्लास है, याद रखिएगा ये बात। इस ए से कुछ और मुराद नहीं है, इस ए से मुराद A क्लास है। ये A क्लास मिसाइल और A क्लास जहाज़, ये बड़ा लीथल कम्बिनेशन है दुश्मन के लिए, ये पाकिस्तान में आता है। बहुत शुक्रिया अनवर जी, बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको J-35A और इस नए तबाहकुन मिसाइल के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।